फिल्में हैं, ड्रामे हैं, ये सब शैतान के हमले हैं। और जो शाहरुख खान है, कोई भी खान है, किसी खान से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये सब शैतान की तरफ से छोड़े हुए डाकू है, डाकू जो हमारे ईमान पर हमला कर रहे हैं, हमारे ईमान पर डाका डाल रहे हैं। ये सब शैतान की तरफ से छोड़े हुए हैं कि इनके ज़रिए से हमारा ईमान सल्ब हो जाता है। जब एक आदमी ज़िना के मनाजिर देखता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल से ईमान निकाल लेते हैं। जब आदमी चोरी करता है तो उसके दिल से भी ईमान निकल जाता है। और जब आदमी फिल्में देखता है तो फिल्मों में क्या है, ज़िना के मनाजिर है, नंगी लड़की सामने आ रही है, तो जब आदमी फिल्में देखता है उसके अंदर से भी ईमान निकल जाता है। अगर काश के कोई आदमी फिल्म देखने गया और आने के बाद उसकी तौबा नहीं की और बगैर तौबा के मर गया तो वो कुफ्र की मौत पर मरा है, क्योंकि ईमान उसके अंदर से निकाल गया था जब तक तौबा नहीं करेगा। इसलिए अल्लाह के नेक बंदे बनो। ईमान की हिफाजत के लिए कितने जलसे हो रहे, ईमान की हिफाजत के लिए कितने बयानात हो रहे, ईमान की हिफाजत के लिए जगह जगह खानकाएं खुली हुई हैं, ईमान की हिफाजत के लिए कितने बुजुर्ग हैं, अकाबिरीन हैं, उलमा हैं, समझा रहे हैं और आए दिन जलसे हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि जब जलसा होता है सबसे 500 रुपये मांगते हैं, किससे कुछ भी नहीं मांगते हैं, जलसा फ्री में हो रहा है। इसलिए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत है और उस उम्मत के जो लोग सिराते मुस्तकीम से भटक गए हैं, रास्ते से हट गए हैं, किसी तरह से वो राह रास्त पर आ जाएं। सिर्फ इसलिए इतने जलसे हो रहे हैं, इतनी खानकाएं खुली हो रही हैं। लेकिन इतने जलसे होने के बावजूद, इतने बयानात होने के बावजूद, इतने उलमा और काबिरीन और बुजुर्गान दीन के समझाने के बावजूद भी एक आदमी समझने को तैयार नहीं है, तो मालूम ही हुआ कि इसका ईमान अब खोखला हो चुका है, इसके अंदर कोई ईमान नहीं है। आपने भी एक वीडियो देखी होंगी, एक बुजुर्ग है, बुजुर्ग इतनी लंबी दाढ़ी है, सफ़ेद दाढ़ी है, मरने को तैयार है, कब्र की तैयारी करना चाहिए था, तो वो सिनेमा हॉल से निकला। सिनेमा हॉल से निकला और बाहर जो है वो मीडिया वाला ठहरा हुआ था, उससे पूछा भाई तुझे शाहरुख खान की फिल्म कैसी लगी? तो वो इतना खुश है, आपने भी देखी होंगी, शायद नहीं देखी होंगी, सर्च करना। इतना खुश है वो, इतना खुश है कि वो ऐसा लग रहा है जैसे इसको जन्नत का टिकट मिल गया है, ऐसा लग रहा है जैसा इसे इन्हें अभी जो है वो हज़रत अबू बकर से मिल के आया है, ऐसा लग रहा है इन्हें अभी हौज़ कौसर का पानी पीकर आया है। इतना खुश और इतनी शाहरुख खान की तारीफ़ कर रहा है। कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करने की ज़िंदगी में जो तौफ़ीक़ नहीं हुई, कभी अपने इमाम से मुसाफ़ा करने की तौफ़ीक़ नहीं हुई, अपने इमाम से कभी मुआनका करने की तौफ़ीक़ नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर शाहरुख खान की तारीफ़ की जा रही है। बुजुर्ग आदमी है, बूढ़ा आदमी है, आप देखना, सर्च करना, और सफ़ेद दाढ़ी है, कम से कम 60 से 65 साल उसकी उम्र होगी, और इतना खुश है, इतना खुश है। और उन्हें बोल रहा है कि मैंने एक मरतबा देख लिया, मैं फिर से जो है शाहरुख खान की फिल्म देखूंगा। और जब वो आदमी ये बता रहा है और जो वो एंकर है वो खड़ा हुआ है, कैमरा चल रहा है, तो उसके पीछे से बुरखे वाली औरतें जा रही हैं, बुरखे वाली औरतें जा रही हैं उसके पीछे से, बहुत सारी, एक नहीं बहुत सारी। इतने सारे मुसलमान टोपी लगाकर, दाढ़ी, कुर्ता पजामा है, टोपी लगाकर फिल्में देखने गया है। समझ में नहीं आता ये कैसा मुसलमान है भाई, ऐसे मुसलमान की तो अल्लाह को ज़रूरत ही नहीं है, ये तो मुनाफिक है। जो आदमी अल्लाह की बात नहीं मानता है, अपने नबी की बात नहीं मानता है, तो ये आदमी मुसलमान नहीं है, ये आदमी मुनाफिक है, ये आदमी मुसलमान हो ही नहीं सकता। तो आदमी मोमिन बने, मोमिन आदमी होता है जिसको गुनाहों से नफ़रत हो जाती है, मोमिन ये है। और जन्नत है भी उसी के लिए जिस आदमी को गुनाहों से नफ़रत हो गई। लिहाजा जिस आदमी को गुनाहों से नफ़रत नहीं है वो आदमी मोमिन नहीं है। अभी की 10 दिन पहले की एक वीडियो है, एक इमाम साहब ने वो वीडियो बनाकर डाला। उसने कहा कि देखो सुबह फजर का वक्त है। कौन सा वक्त है? सुबह फजर का वक्त है, और फजर का वक्त अभी ख़त्म होने वाला है, लेकिन मस्जिद में एक नमाजी भी नहीं है। आपने भी शायद वीडियो देखी होंगी, एक नमाजी भी मस्जिद में नहीं है कि मैं किसको नमाज़ पढ़ाऊँ, किसको नमाज़ पढ़ाऊँ। जब तहकीक की गई तो मालूम यह हुआ कि उस दिन शाहरुख खान की फ़िल्म आई थी। किसकी? उस दिन शाहरुख खान की एक फ़िल्म आई थी, जवान। तो जब तहकीक की गई तो मालूम हुआ कि जो शाहरुख खान की जो फ़िल्म आई थी, उस फिल्म का टिकट, वो फ़िल्म जब शुरू हो रही थी वो सुबह 6 बजे से शुरू हो रही थी। कब से? सुबह 6 बजे से शुरू हो रही थी। अजीब बात है, फिल्में तो दिन में शुरू होती है। अब ये लोग कौन है जो सुबह 6 बजे जाकर फिल्में देख रहे हैं? तो मालूम हुआ कि सुबह 6 बजे जो है ना फिल्म शुरू हो रही है, और जब तमाम मुसलमान उठकर जो है वो रात के 3 बजे ही सिनेमा हॉल में पहुँच गए, इसलिए मस्जिद खाली है, इसलिए मस्जिद खाली है। हालांकि सुबह का जो वक्त है वो अज़ान का वक्त है, तहज्जुद का वक्त है, बरकतों का वक्त है, रहमतों का वक्त है। उस वक्त में तो अल्लाह तबारक व तआला दुआओं को कबूल फरमाते हैं। रिज़्क़ तक़सीम करने का वक्त है, वो रिज़्क़ तक़सीम होता है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। लेकिन उस वक्त ये देखा गया कि हमारे सारे मुसलमान जो है वो शाहरुख खान की फ़िल्म देखने के लिए सुबह फजर की नमाज से पहले लाइन में लगे हुए हैं। कितनी अफसोस की बात है, अल्लाह तबारक व तआला को कितना गुस्सा आया होगा कि जो आदमी नमाज़ पढ़ने को तैयार नहीं है, वही आदमी, उन लोगों से मैं सवाल करता हूँ अब तक कितनी नमाज़ पढ़े,
उसके बाद कितनी नमाज़ पढ़े, कभी फजर में उठने की तौफीक हुई, कभी फजर में की नमाज़ पढ़ने की तौफीक नहीं हुई, ना उठने की तौफीक हुई। लेकिन शाहरुख खान की फ़िल्म जो है वो सुबह जब फजर का वक्त है, तहज्जुद का वक्त है, कुरान पढ़ने का वक्त है, मंजिल पढ़ने का वक्त है, सूरह यासीन पढ़ने का वक्त है, उस वक्त जाकर जो फिल्में देखने जा रहे हैं तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अजाब तो आएंगे। सारे लोग परेशान हैं, ये अजाब क्यों आ रहे हैं, हमारे ऊपर परेशानी क्यों आ रही, चारों तरफ हम मारे जा रहे हैं। इसकी वजह यही है कि तुम अपने रब की नहीं मान रहे। तुमने अपना रब शाहरुख खान को बनाया हुआ है, शाहरुख खान तुम्हारा रब है। क्यों? क्योंकि तुम अल्लाह के बुलाने पर मस्जिद नहीं आ रहे हैं, लेकिन शाहरुख खान के बुलाने पर पैसे देकर जहन्नुम को खरीद रहे हैं, पैसे देकर। यहाँ जन्नत को खरीदना है, कितने लोग कोशिश कर रहे हैं। लोग इस दुनिया से कितने चले गए, सहाबा चले गए, नबी चले गए, कितने हमारे बड़े अकाबिरीन चले गए इस दुनिया से, ये कोशिश करते हुए कि किसी तरह मैं जन्नती हो जाऊँ, किसी तरह मेरा नाम जन्नत वालों में लिख जाए, किसी तरह मैं जन्नत वालों में शामिल हो जाऊँ, किसी तरह मैं नेक लोगों में शामिल हो जाऊँ, किसी तरह मैं अल्लाह का दोस्त बन जाऊँ, किसी तरह मैं नेक इंसान बन जाऊँ। ये कोशिश करते करते ज़िंदगी ख़त्म हो गई, इस दुनिया से चले गए। और यहाँ आज का मुसलमान का क्या हाल है, वो पैसे देकर जहन्नुम को ख़रीद रहा है। ऐसा लग रहा है इन्हें खुद कह रहा है भाई जहन्नुम का दरवाज़ा खोलो, मैं आ रहा हूँ। पैसा जो है हराम माल के लिए लगाया है, ये पैसा कल क़यामत के दिन गवाही देगा, या अल्लाह इसने मुझे इतने पैसे, वो पैसे खुद आएंगे गवाही देंगे कि मुझे हराम जगह खर्च किया है। तो फिर कैसे बच पाओगे, कैसे क़यामत के दिन बख्शिश होगी? अगर पैसे खर्च करने का ज़्यादा शौक़ है, पैसे खर्च करने का ज़्यादा ही शौक़ चढ़ा है, तो गरीब इतने घर हैं हमारी बस्ती में, ये गरीब होके उनके घर जाए, जवान बेटियां होंगे, उनसे पूछे कि आपकी बेटी जवान हो गई, आप शादी क्यों नहीं कर रहे जवान बेटी की? तो मालूम ही होगा उसकी जेबें खाली हैं, उसकी जेब में कुछ नहीं है शादी करने के वास्ते। अगर फिर भी और ज़्यादा शौक़ चढ़ा है तो हॉस्पिटलों के अंदर जाए, कितने लोग बीमार हैं जो तड़प रहे हैं, पैसों के लिए, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है इलाज कराने के लिए, और बगैर इलाज कराए इसी तरह मर गए। और कितने लोग अगर पैसे खर्च करने का उससे भी ज़्यादा शौक़ है तो जेल थानों में जाए, कितने लोग इंतज़ार हैं कि हमें बेल मिले, हमारी तरफ से कोई वकील करे, हमारा कोई केस लड़े, लेकिन उनका कोई केस लड़ने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि पैसा नहीं है। लेकिन यहाँ हलाल जगह पैसे लगाने को कौन भी तैयार नहीं है। हराम जगह फिल्म देखने के वास्ते पैसे हैं, लेकिन हलाल जगह खर्च करने के वास्ते कोई मुसलमान के पास पैसा नहीं है। इसलिए जिस उम्मत के पास कुरान है, जिस उम्मत के पास उलमा है, जिस उम्मत के पास दादा दादी नाना नानी है, और जिस उम्मत के पास अपने काबिरीन है, बुजुर्गान है, उस उम्मत को फिल्म देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबक हासिल करने के वास्ते एक से कहा गया भाई तुम क्यों नहीं, मैं सबक हासिल करूँगा। अब शाहरुख खान की फ़िल्म देखकर सबक हासिल करेगा, कुरान पढ़कर सबक हासिल नहीं करेगा। यहाँ जो इतने सारे जो अकाबिरीन हैं हमारे गौसे पाक, क्या वो भी फिल्में देखते थे क्या उन्होंने भी फिल्में देखकर सबक हासिल किया? ये तो 2 दिन से शुरू हुए, उससे पहले जो हमारे नाना नानी हैं, दादा दादी हैं, क्या उन्होंने भी फिल्में देखकर सबक हासिल किया? उन्होंने सहाबा के वाक़यात पढ़कर, सहाबिया के वाक़यात पढ़कर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़कर सबक हासिल किया है। तो इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि हम नेक लोगों से दोस्ती करें, कुरान पढ़कर सबक हासिल करें। फिल्में देखकर जो है शाहरुख खान की फिल्में देखकर जो है सबक हासिल नहीं करना है हमें। अगर तुम फिल्में देखकर सबक हासिल करोगे तो क़यामत के दिन उसी के साथ रहना, उसी के साथ तुम्हारा हश्र होगा। स्टेटस पर उसने लगाया हुआ कि भाई हम इतने दोस्त हैं, फिल्म का टिकट लगाया हुआ, हम इतने दोस्त हैं कि हम सब मिलकर 25 दोस्त हम सब मिलकर जो है जुमे की नमाज़ पढ़ने के बाद फिल्म देखने जा रहे हैं। यहाँ जुमे की नमाज के बाद दुआ कर रहे हैं अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, रो रो कर दुआ कर रहे हैं। लेकिन इसकी दुआ कैसे कबूल होगी जो आदमी पहले से ही मन बनाकर बैठा है कि जुमे के बाद फिल्में देखने जानी है। काश कि ये इरादा होता है कि जुमे के बाद मैं किसी गरीब की मदद करूँगा, जुमे के बाद मैं किसी के काम आऊँगा, किसी का बोझ हल्का करूँगा, ये इस्लाम में नहीं है। और ऐसे आदमी का इस्लाम और ईमान कोई कामिल नहीं है और कोई काबिल कबूल नहीं है जिस आदमी का फ़िल्म देखने का इरादा है। तो फिल्मों से तौबा करें, जब तक तौबा नहीं करेंगे तुम नेक आदमी नहीं बन सकते।